हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस चैनल ITI नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं ITI में प्रैक्टिकल की आंसर राइटिंग के बारे में। यदि आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है और आपको उसकी आंसर कॉपी मिल गई है तो आप क्या लिखेंगे जिससे आपको उसमें अधिकतम अंक मिल सकें। जैसे हमारे पास एक फर्स्ट ईयर का पेपर है, आप देख रहे हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर है। आप यदि किसी भी ट्रेड से हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन फिटर या किसी अन्य ट्रेड से हैं, तो आप अपनी आंसर शीट पर क्या लिखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि आपको इसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें ओम के नियम का सत्यापन करना। दूसरा क्वेश्चन है अर्थ टेस्टर द्वारा भू संपर्कित प्रतिरोध ज्ञात करना। एवं तीसरा क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, प्रतिरोध, प्रेरकत्व व धारिता के समानांतर संयोजन का सत्यापन कीजिए। अब इसमें आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, चाहे वो ब्लैंक हो या उसमें लाइनिंग वाली कॉपी भी आपको मिल सकती है। तो आपको मान के चलिए आपको एक ब्लैंक कॉपी मिली है इस तरीके से। तो आपको सर्वप्रथम उसमें अपना रोल नंबर डालना है। आप उसमें सर्वप्रथम अपना रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर के बाद यदि आप चाहें तो अपना नेम एंड फादर्स नेम भी उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आप उसमें डेट डालेंगे एवं सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट के बाद उसमें आप ट्रेड का नाम भी लिखेंगे, जिस भी ट्रेड से आप हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो उसकी आपको आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करना है। आप देख रहे हैं हमारे लिए पहला क्वेश्चन आया है ओम के नियम का सत्यापन करना। तो आपने देखा होगा जब भी आप प्रैक्टिकल की फाइल लिखते हैं तो प्रैक्टिकल की फाइल में सर्वप्रथम आप उसका लिखते हैं एम या ऑब्जेक्ट, या उसको हम हिंदी में लिख सकते हैं उद्देश्य। इनमें से आप एम, ऑब्जेक्ट या उद्देश्य लिखेंगे और आप देखेंगे जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप एम या उद्देश्य या ऑब्जेक्ट के सामने ज्यों का त्यों उतार देंगे। आप इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम का सत्यापन। इसके बाद जब आप एम लिखते हैं तो उसके बाद में आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। यदि आपको इंट्रोडक्शन उसका पता है तो लिखिए, अन्यथा आप उसे मत लिखिए। इसके बाद आप टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की जानकारी लिखेंगे। इसके लिए आप टेबल बनाएंगे। टेबल में उसका सीरियल नंबर, नेम, साइज और क्वांटिटी अवश्य लिखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे हमें ओम के नियम का सत्यापन करना है तो यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं या फिटर से हैं या किसी अन्य ट्रेड से हैं तो आप उसी के हिसाब से जो आपको इम्पोर्टेंट टूल्स आते हैं उनका नाम लिखना है। जैसे यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपको सर्वप्रथम कॉम्बिनेशन प्लायर, 200 mm, इलेक्ट्रीशियन नाइफ, स्क्रू ड्राइवर, ये आपको लिखना ही है। इसके बाद हम देखेंगे ओम के नियम में जो जो भी हम इक्विपमेंट लगेंगे उसकी जानकारी हम लिखेंगे। इसके बाद आपको उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद उसको आपको सेफ्टी एंड प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां लिखनी है। सावधानियां आपको ध्यान रखना है, कम से कम 4 से 5 सावधानियां उसमें लिखनी है। तो चलिए हम इसका एक उदाहरण बताते हैं कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हमने एक आंसर शीट बनाई हुई है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक आंसर शीट है, जो क्वेश्चन पेपर आया है उसकी आंसर शीट। इसमें सर्वप्रथम रोल नंबर, ईयर लिखेंगे, या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, डेट लिखेंगे जिस भी डेट में आपका एग्जाम है, सब्जेक्ट लिखेंगे, ट्रेड लिखेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे लिए आया है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम का सत्यापन करना या कीजिए। तो सर्वप्रथम हम उसका एम लिखेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एम की जगह आप ऑब्जेक्ट या उद्देश्य, दो में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने उसका लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप उसमें एक टेबल बनाएंगे। टेबल कुछ इस तरीके से। टेबल में सर्वप्रथम आप लिखेंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट, साइज, क्वांटिटी, रॉ मटेरियल, साइज, फिर क्वांटिटी। अब आप देखेंगे कि जैसे यदि आप इलेक्ट्रीशियन के हैं तो हमने लिखा है कॉम्बिनेशन प्लायर, 200 mm, क्वांटिटी 1 नंबर। फिर लिखा है इलेक्ट्रीशियन नाइफ, स्क्रू ड्राइवर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, DC सप्लाई। ऐसे हमने रॉ मटेरियल में लिखा है PVC, मल्टी स्टैंड कॉपर वायर, फिक्स्ड रेजिस्टेंस एवं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये लिखने के बाद हम देखेंगे कि हमने क्या लिखा है। इसके बाद हमने एक
इस तरीके से डायग्राम बनाया है। डायग्राम बनाने के बाद आप देख सकते हैं ये डायग्राम आपको अवश्य बनाना है और नीचे लिख देना है ओम के नियम का सत्यापन। इसके बाद आपको सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस लिखनी है। जनरली आपने जब प्रैक्टिकल लिखा होगा तो उसमें आप लिखते हैं कि हमारे सर्किट के दौरान हमारे सभी कनेक्शन सही एवं टाइट होने चाहिए, हमें डायग्राम के अनुसार उसके कनेक्शन करने चाहिए, और भी ऐसे आप मन से 3 से 4 और अधिकतम 5 सावधानियां उसकी आप इस तरीके से लिखेंगे। यदि आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको ध्यान रखना है, उसके लिए आप एम लिखेंगे। एम लिखने के बाद जो भी उसका प्रश्न है उसको आप एम के सामने या उद्देश्य के सामने जो कहते हैं उसको हम लिख देंगे। इसके बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट लिख देंगे। टूल्स एंड इक्विपमेंट जो कॉमन टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन में यदि आप हैं तो आप लिखेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन नाइफ। यदि आप फिटर से हैं तो उसमें आप फाइल लिखेंगे, बेंच वाइज लिखेंगे। इस तरीके से आपको लिखना ही है। और इसके बाद आप डायग्राम यदि नहीं बन रहा है तो मत बनाइए, उसके बाद आप उसकी सावधानियां लिख दीजिए। सावधानियां वो भी 4 से 5 आपको लिखना ही है। इस तरीके से आपको यदि 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 2 बन रहे हैं तो 2 आप सही से कर देंगे, और तीसरे क्वेश्चन में आप उसका एम, उसका टूल्स एंड इक्विपमेंट और उसमें आप सावधानियां लिख दीजिए। आप अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ेंगे, इससे आपको एग्जाम में अधिकतम मार्क्स मिल सकेंगे।